कानपुर परमट विद्यालय नीलामी पर कोर्ट का संज्ञान। बीजेपी पार्षद की याचिका पर सुनवाई शुरू। पीडब्ल्यूडी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस। 5,424 रुपये में मलबा नीलामी पर गंभीर सवाल। कानपुर के परमट क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की नीलामी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल की शिकायत पर अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। पार्षद ने नीलामी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। क्या नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय भवन की नीलामी की गई? क्या बच्चों के भविष्य से समझौता हुआ और क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? इन्हीं सवालों के बीच अब यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। फिलहाल अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आने वाली सुनवाई में इस पूरे प्रकरण की परतें खुलने की उम्मीद है। क्या नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता हुई? क्या शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ और क्या प्रशासन पर कार्रवाई होगी? विद्यालय की नीलामी पूरी तरह नियमों के खिलाफ की गई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूल भवन को गिराया गया और मलबे की कीमत भी बेहद कम दर्शाई गई। हमने न्यायालय का दरवाजा इसलिए खटखटाया है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। कानपुर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय की नीलामी अब कानूनी विवाद में घिर गई है। बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि विद्यालय की नीलामी पूरी तरह अवैध तरीके से की गई। उनका कहना है कि न तो वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही तकनीकी मानकों को ध्यान में रखा गया। पार्षद का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में ये सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय भवन को ध्वस्त करने के आदेश पुनः जारी कर दिए गए। इससे पूरे घटनाक्रम पर और भी सवाल खड़े हो गए हैं। यह मुद्दा विधान परिषद में भी गूंजा, जहां संबंधित समिति ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। आरोप है परमट स्थित एक प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर कटरी के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे अध्ययनरत हैं। जो बच्चे के अभिभावक हैं, इन्होंने स्कूल में हो रही अनियमितता के विषय में माननीय विकास जायसवाल जी को अवगत कराया। चूँकि वो विकास जायसवाल जी के नेचर के विषय में जानते थे, क्योंकि वो जनहित में कार्य करते हैं, हैट्रिक पार्षद रह चुके हैं, लोकप्रिय नेता है। उनकी शिकायतों को सुनते हुए माननीय विकास जायसवाल जी ने स्कूल का मुआयना किया तो उनकी जो शिकायतें थी अभिभावक की, वो उन्होंने सही पाया। इस बात की उन्होंने जानकारी माननीय सांसद जी को दिया। सांसद जी ने उस संदर्भ में अपने लेटर पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने खानापुरी करते हुए उस जांच को तरोड़ मोड़ के रिपोर्ट प्रस्तुत किया। चूँकि स्कूल की स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही थी, माननीय विकास जायसवाल जी ने हमसे संपर्क किया तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें एक सिविल सूट ही फाइल करना बेहतर होगा। तो उन्होंने एक सिविल सूट माननीय न्यायालय में दाखिल किया। चूँकि स्टेट का मामला था तो उसमें हमने सेक्शन 80 की एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने अर्जेंसी माना और मानते हुए उसको संज्ञान लिया और उसमें प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी उसकी जो नीलामी हुई है और जो सरकारी आंकड़ा था वो था 3,024 रुपए का, जो कि बिल्डिंग थी पूरी और बहुत पुराना विद्यालय था। ये काफी उसमें जो है मात्रा में स्क्रैप था। उसमें गया था, मैं खुद देखा था। बाद में वो 3,88,000 रुपए की सरकारी अनुमान 3,024 रुपए लगभग मेरे हिसाब से उसकी लागत 40 लाख की। और ये ऐसा नहीं पाप हुआ है, इसके पहले भी आप सबको याद होगा ऊपरगंज में एक अस्पताल था सरकारी, और ये सारा खेल माननीय यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक का, ये उनकी पूरी टीम। क्योंकि जो कोपर ये आपके धनकुट्टी का मैटर था, धनकुट्टी का अस्पताल,
जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा उनकी टीम बढ़िया जो बिल्डिंगें हैं उनको गिरा करके, ये सब विरासत है। हम लोग ने भी आइए देखिए मेंटेनेंस कराया है। हमारे यहाँ भी एक कंपोजिट कन्या विद्यालय है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा इसको मजबूत करा दिया है। आए थे नगर आयुक्त तो देख